प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर पुलिस ने कंजरों के डेरे पर दबिश देकर मुख्य सरगना सहित एक अन्य आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। इंदौर पुलिस ने आरोपियों से 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 साल के भीतर इन वाहन चोरों ने लगभग 1000 से भी अधिक वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जो आसपास के कबाड़ी को सस्ते दामों पर बाइक भेज दिया करते थे। गिरोह का मुख्य सरगना सचिन कंजर पूर्व सरपंच का बेटा है। पिछले कुछ दिनों से विजयनगर और खजाना सर्किल क्षेत्र में वाहन चोरी एकदम से बढ़ गई थी, तो पुलिस ने इसमें एक सुनियोजित तरीके से कार्ययोजना बनाई और किन किन समय पर ये चोरियां हो रही हैं इसको आइडेंटिफाई किया। सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए और भी सूचना एकत्रित की गई, तो ये सामने आए कि जो चोरियां एकदम से बढ़ी हैं उसमें पीपलवा क्षेत्र के कंजरों का गैंग है जो कि आता है और ये वाहन चोरी करके ले जाता है। तो पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, इसमें एक ट्रैप हम लोगों के द्वारा डाला गया। तो इसमें पीपलवा क्षेत्र का एक सचिन कंजर करके मेन आरोपी था जो कई दिनों से वारदात को अंजाम दे रहा था। इसके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसको ट्रैप करके हम लोगों ने पकड़ा था और उसके बाद फिर इसकी निशानदेही पर योगेश कंजर इसका साथी था, उसको भी फिर दबिश देने के उपरांत गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में इसने बताया कि इसके साथ पीपलवा और उसके आसपास के क्षेत्र के कुछ 10-12 साथी हैं जो लगातार वाहन चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने सभी लोगों को ट्रैक कर लिया है, उनके सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है इन प्रकरणों में और इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। मूलतः देवास जिले के पीपलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो अभी जो प्रारंभिक विवेचना हुई है उसमें अलग अलग क्षेत्रों से 10 से 12 के लोगों का ये गैंग है जो अलग अलग समय पर इस वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। अभी हम लोग इस पर विवेचना कर रहे हैं कि ये वाहन चोरी करने के पश्चात यहाँ से वाहनों को ले आने के बाद में किस तरह ठिकाना लगाते हैं। पूरा इस नेटवर्क के पीछे हम लोग अभी लगे हुए हैं और शीघ्र ही हम इस नेटवर्क को भी ध्वस्त करेंगे। इंदौर शहर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक मनचले ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। कल सागर पैलेस जो सिरपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक नाबालिग बालिका के साथ एक मनचले युवक ने छेड़छाड़ की थी और भद्दे कमेंट्स किए थे, तो उस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जिसका नाम हुसैन शाह है। हाँ, पॉक्सो एक्ट बालिका नाबालिग है ना, तो इसलिए पॉक्सो एक्ट लगाए गए हैं। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब के पास एक नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शाम को एक सूचना आई थी कि एक शायद 3 से 4 महीने का कोई नवजात भ्रूण था जो व्यासनगर के मिला था और उसको कार्रवाई करके जिला अस्पताल भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। क्या कुछ आसपास सीसीटीवी चेक किया जा रहा है और जांच भी की जा रही है। तलाश की जा रही है कि ये घटना किसके द्वारा कारित की गई है। इसमें जो भी संदिग्ध है उनसे बातचीत भी की जा रही है। इंदौर की एरोटन पुलिस ने आरटीआई शिकायतकर्ता की शिकायत पर फर्जी स्कूल संचालित करने वाले दिलीप बुधनी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एमपी किड्स पब्लिक स्कूल फर्जी रूप से संचालित किया जा रहा है। शासन द्वारा कोई मान्यता नहीं दी गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा द्वारा एक शिकायत की गई थी वरिष्ठ अधिकारियों को, जिसमें एमपी किड्स पब्लिक स्कूल के संचालक दिलीप बुधानी द्वारा कक्षा 5वीं तक की मान्यता फर्जी तरीके से बनाई जाकर उसका उपयोग करके स्कूल का संचालन किया जा रहा था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त की गई थी, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये एमपी किड्स स्कूल की कक्षा 5वीं तक की मान्यता जो दिलीप बुधानी द्वारा संचालित की जा रही है वो कूटरचित होना उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर
धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत दिलीप बुधाने के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो फर्जी तरीके से मान्यता तैयार किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई थी शिक्षा विभाग से, उनके द्वारा बताया गया कि चूंकि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए शासन द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है तथा उनकी निश्चित एक राशि होती है जो प्रत्येक बच्चे के अनुदान की विद्यालय को दी जाती है। तो इसमें दिलीप बुधाने द्वारा कक्षा 5वीं तक की मान्यता वाले स्कूल में उनका एडमिशन लेकर और 5वीं के बाद में कि इस स्कूल की मान्यता 5वीं तक ही है, आगे की कक्षाओं के लिए वहां से टीसी देकर अपने दूसरे स्कूल में जो मदर पार्वती हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें उनको एडमिशन दिलाया जाता था और फिर उन्हीं बच्चों से अपने हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से शिक्षण शुल्क लिया जाता था। इसमें दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने के बाद में दिलीप बुधाने की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मदीना नगर में बुजुर्ग महिला के घर हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भैयू सुरीला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट कर सोने चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए थे। ये मदीना गेट के पास में बुजुर्ग महिला रहती है, जिसके साथ में ये समीर कौसर जो लिस्टेड बदमाश है हमारे यहाँ का आजाद नगर का, समीर उर्फ कौसर पठान, जिस पर 10 मामले पंजीबद्ध हैं, जो पूर्व में भी करीब 4-5 मामले अड़ीबाजी के, एक लूट का, एक एनडीपीएस का, और इसका जलावतन भी किया गया है, पूर्व में एनएसए भी हुआ है। और इसकी फितरत है कि जब भी छूटता है जेल से और कुछ दिन बाद ये कोई ना कोई घटना को अंजाम देता है, सुर्खियों में बने रहना इसका वो बन गया है। अभी 29 तारीख को ये अड़ीबाजी के मामले में जेल से रिहा हुआ और इसने उसके बाद 10-15 दिन के अंतराल से ये घटना घटित की। इसके साथ साथी भी रहते हैं, इसका एक खजराना का लिस्टेड बदमाश है भैयू उर्फ सुरीला, उस पर भी करीब 15-20 मामले हैं लूट अड़ीबाजी के, वो भी इसके साथ में था। और ये महिला के यहाँ आए, घर में घुसे, पैसे दो, महिला ने बोली पहले भी एक बार दे चुके हैं, उसने मना किया तो उसकी एक नातिन थी छोटी बच्ची 12-14 साल की, उसको चांटा मारा, उसका होंठ फट गया और अलमारी में रखे इसके चांदी की पायल, सोने के टॉप्स वगैरह इन्होंने लूट लिए। इसमें 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी, भैयू उर्फ सुरीला और समीर कौसर। जब सूचना मिली, जानकारी मिली कल कि ये समीर कौसर और इसका एक साथी और जो उसमें वारदात में शामिल था इलाके का है, ये साहिल उर्फ धोबी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू, सरिया और चांदी के पायल, सोने टॉप्स बरामद हो गए हैं। इसकी जो बाइक है जिससे आए थे पल्सर, वो अभी भैयू सुरीला के पास में है और एक अन्य की भी और अभी इससे पूछताछ की पुलिस रिमांड लेंगे अभी। और इन्होंने और कौन कौन इनके साथ घटना और बीच में इन्हें फरारी में, मतलब ये 15 जब छूटा है और कहाँ घटना करी है और इनके साथ कौन लोग और रहते हैं, इस बारे में पूछताछ तो आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और जहां पर उन्होंने घटना की थी वहां पर ले जाकर तस्दीक भी अभी इनसे करेंगे कि कहाँ थे, कौन था, कैसे किया इन्होंने। पड़ोस में एक की गाड़ी भी इन्होंने फोड़ी है। मतलब कुल मिला के पूरे इन्होंने आतंक फैलाने का पूरा प्रयास किया है। लोग डरते भी हैं तो एक रिपोर्ट करने आते नहीं है। फिर बुजुर्ग महिला जब यहाँ पर हिम्मत करके आई, इनके विरुद्ध में और जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी सख्त से सख्त इनके खिलाफ की जाएगी। अब एक भैयू सुरीला और एक व्यक्ति का नाम और है, अभी खोलना बाकी है, तो 2 लोग अभी और हैं अभी से बचे हुए।